27 साल बाद दिन प्यार मोहब्बत भरे बीतने लगे और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। मैं और नीतू दोनों ही के बाल अब सफेद हो गए थे, पर हमारा प्यार अब भी वैसा का वैसा था। बच्चे बड़े ही फरमाबरदार निकले, कोई गलत काम या कोई बुरी आदत नहीं थी उनमें। ये नीतू और मेरी परवरिश का ही नतीजा था। साल बीते और फिर जब साक्षी शादी के लायक हुई तो मैंने उसे अपने पास बिठाकर सारा सच बयान कर दिया। वो चुपचाप सुनती रही और उसकी आंखें भर आई। वो उठी और मेरे गले लगकर रो पड़ी। पापा, आई स्टिल लव यू। आपने जो किया वो हालात के आगे मजबूर होकर किया। अगर आपने वो नहीं किया होता तो शायद आज ये सब नहीं होता। आप कभी भी इसके लिए खुद को दोषी मत मानना। मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और माँ, आपने जितना प्यार मुझे दिया शायद उतना मेरी सगी माँ भी नहीं देती। मेरे लिए आप ही मेरे माता पिता हो। वो आशु जैसी भी थी मेरा पास थी। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने कभी पापा के प्यार को नहीं समझा। अगर समझती तो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करती। इतना कहकर साक्षी ने हम दोनों को एक साथ अपने गले लगा लिया। साक्षी के मुंह से इतनी बड़ी बात कर हम दोनों ही खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे। आज मुझे मेरे द्वारा किए गए पाप से मुक्ति मिल गई थी। साक्षी की शादी बड़े धूमधाम से हुई और विदाई के समय वो हमारे गले लगकर बहुत रोई भी। कुछ समय बाद उसने अपने माँ बनने की खुशखबरी दी। उसके माँ बनने के साल भर बाद अनुज की शादी हुई। उसे यूएस में एक अच्छी जॉब मिल गई और वो हमें अपने साथ जाना चाहता था, पर नीतू ने मना कर दिया और हमने हंसी खुशी उसे वहाँ सेटल कर दिया। कुछ महीने बाद सृष्टि के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया। सृष्टि की शादी भी बड़े धूमधाम से हुई। हमारे तीनों बच्चे सेटल हो गए थे और हम दोनों से खुशनसीब इंसान शायद ही और कोई होता। एक दिन शाम को मैं और नीतू चाय पी रहे थे कि नीतू बोली, थैंक यू आपको कि आपने इस प्यारी दुनिया को इतने प्यार से सींचा। ये थैंक यू उस थैंक यू का जवाब था जो मैंने नीतू को अनुज और सृष्टि के पैदा होने के बाद दिया था। हम दोनों गांव लौट आए और अपने जीवन के अंतिम दिन हाथों में हाथ लिए गुजारे। ऐसे ही एक सुबह हम दोनों के जीवन की शाम साबित हुई। रात को जो हाथ में हाथ लेकर सोए कि फिर सुबह आंख ही नहीं खुली और दोनों खुशी खुशी एक साथ इस दुनिया से विदा हो गए।